ये है वक्त मीडिया। बात सुनाता हूँ अजान के बारे में, कैसे इनकलाब आया। एक जमात गई न्यूयॉर्क के अंदर, ये वाकया तो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ चले गए, यहाँ किसी नया। न्यूयॉर्क के अंदर एक जमात गई है, मगरिब के वक्त एयरपोर्ट पे उतरी है जमात। तो मुअज्जिन ने कहा भाई अजान दो। अमीर साहब ने कहा कि अजान दो मुअज्जिन से। तो मुअज्जिन ने कहा हजरत ये तो कुफरिस्तान है, यहाँ अजान का क्या मतलब। अमीर साहब ने कहा कुछ भी हो अजान दो, हमारे यहाँ ये हुक्म है, अमीर का जो हुक्म है वो मानना जरूरी है। मुअज्जिन खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आवाज बहुत प्यारी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। न्यूयॉर्क में अजान हो रही है, एयरपोर्ट पे अजान हो रही है। जहाज का बहुत बड़ा अफसर और कप्तान अजान सुन रहा है, अशहदु अल्ला अफसर अजान सुन के रो रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। करीब आ रहा है, हय्या अला मुअज्जिन क्या कर रहा है, आओ नमाज को। हम अपने बच्चों को कहते हैं चलो खेत में चले, खलियान में चले, दुकान पे चले, मकान पे चले, पलाट पे चले, नमाज को कहते ही हय्या अलल फलाह। कामयाबी अल्लाह के घर में है, कामयाबी नमाज में है, कामयाबी खेतों में नहीं, खलियानों में नहीं, दुकानों में नहीं, मकानों में नहीं, कामयाबी अगर है तो नमाज। अजान खत्म हो गई, जहाज का वो अफसर रोता हुआ करीब आया और कहा मुअज्जिन ये बता कि ये मोहम्मद कौन है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन ने कहा आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन तादार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में आराम फरमा है, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा ए मुअज्जिन जमात बाद में होगी, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसी अजान दी जाएगी तो इनकलाब बर्पा होगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, मस्जिदों में हो क्या रहा है, इमाम तो मुफ्ती साहब हैं और मुअज्जिन जो है, जो कभी भैंस चराता था, अब लंगड़ा हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको रख लिया मुतवल्ली ने। मुतवल्ली भी ये समझता है कि मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, अब वो मस्जिदों में अजान दे रहा। सुनना जरा गौर से, एक जलसे में गया गांव में, तो मैंने मुतवल्ली को बुलाया, मैंने कहा कि भाई अजान दोबारा दिलवाओ। कहा क्यों? मैंने कहा कि इसने अजान सही नहीं दी। कहा आपको पता नहीं ये बड़ा धांसू है, किसी भी मौलवी को, किसी भी चंदा करने वालों को मस्जिद में टिकने नहीं देता, ये बड़ा धांसू है।
मैंने कहा ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ ये अल्लाह मियाँ को बुला रहा है या अल्लाह मियाँ को डांट रहा है? तकबीर पढ़ने वालों के पास चले जाओ, इमाम मुफ्ती साहब हैं और तकबीर जो पढ़ा अल्लाहू अकबर, अबे क्या है? हम बोल नहीं सकते बात जगह पे। एक जगह मैं अभी हैदराबाद में गया था, मैंने देखा कि सारे पेंट वाले हैं, तकबीर पढ़ दी तो नाराज हो गया इमाम भी नाराज हो गया और सोचता रहा पूरी नमाज में कि इसने तकबीर क्यों पढ़ दी। तो चुनांचे सजदा सौ नहीं हुआ था, फिर भी उसने सजदा सौ कर दिया। इमाम भी ऐसे होने, अल्लाह माफ करे। मैं एक मर्तबा जलसे में गया तो अपनी गाड़ी रोकता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ। एक जगह गया, मैं मुजफ्फरनगर ही की बात बता रहा हूँ। जी जी, आजकल देख के पढ़िएगा, मुजफ्फरनगर में यामीन साहब, मुजफ्फरनगर में असर का वक्त था। मैंने सोचा भाई अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। गए, वजू किया, इमाम साहब को देखा। इमाम साहब जब खड़े हुए तो देखो ऐसे, और रुकू में गए तो ऐसे, सजदे में गए होंगे तो क्या आलम होगा तुम ही बताओ। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब और बामुराद हैं वो ईमान वाले जो अपनी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। आज नमाज का पता नहीं है, कुरान तो हम क्या पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर दुनिया में इनकलाब लाना है तो बेहतरीन कुरान पढ़ना होगा। मस्जिदों में जब बेहतरीन अजान होगी तो दुनिया में इनकलाब बरपा होगा। ये जो हदीस बताते हैं कि मुअज्जिन का सर सबसे ऊंचा होगा, हाँ होगा, उसका होगा जो सही तरीके से अजान दे रहा है और जिसके अल्फाज भी दुरुस्त नहीं, वो न वजू कर रहा है न। एक जगह अल्लाह माफ करे, एक इमाम ने, ऐसे इमाम है, नमाज पढ़ाई और नमाज में कुछ भी नहीं हुआ, सजदा सौ कर लिया। तो हमारे मौलाना अयूब साहब ने कहा कि आपने सजदा सौ क्यों कर लिया? तो कहा कि जरा आहिस्ते से पीछे से निकल गई थी, इस वजह से मैंने सजदा सौ कर लिया। तो ऐसे ऐसे जब इमाम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जब मुअज्जिन होंगे, दोस्तों दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं होगा। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बवाना की जे कॉलोनी में, जहां बवाना के मशहूरो मारूफ सबसे बड़े इदारा मदरसा जामिया रहमानिया ई ब्लॉक 2756-57-58 ने 25 फरवरी 2023 को अपना 5वां अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी मुनक्किद किया। इस जलसे के सरपरस्त रहे हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब कासमी, सदर जमीयत उलेमा हिंद सूबा दिल्ली। इस जलसे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज शख्सियत हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी, बानी व नाजिम मदरसा हाजा मदरसा जामिया रहमानिया जे कॉलोनी बवाना के मुदर्रिस हैं कारी यामीन साहब, कारी असरारुल हक पुरनवी साहब और हाफिज हबीबुल्ला मधुबनी। इस मदरसे के सेक्रेटरी हैं भाई अली अहमद साहब। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी शमशाद राही साहब, जो खूबसूरत अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सामईन को मुस्तफिज फरमा रहे थे। यकीनन आइए बहुत तेजी के साथ एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराई जाए जिन्हें आपने देखा, अब तक दीदार तो किया, लेकिन अपने उनकी बातों को आपने अभी तक नहीं सुना। आइए बहुत तेजी के साथ साथ उन तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, किसकी मजाल मेरे नबी की
मिसाल दे। अरे पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे और बिक जाए झोपड़ी, मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। और आइए जनाब हजरत मौलाना ऐनुल हक दानिश साहब कासमी दामद बरकातुहुल औलिया तक आलिया तक पहुंचने की जसरत कर रहा हूं कि हजरत वाला कुर्सी पर तशरीफ लाए और अपनी इल्मी हक़ानी तकरीर से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज फरमाए इन 4 मिसरों के साथ कि मेहरबानी आपकी होगी, आ जाइए, आके अपना हाल दिल सुना जाइए। रात अपनी है, माइक आपका, रात अपनी है, माइक आपका, मजमा खचाखच भरा है, आके छा जाइए। माइक पर हजरत मौलाना ऐनुल हक दानिश कासमी साहब मुजफ्फरनगर यूपी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, रईसुल मुतकल्लिमीन, सिराजुस सालिकीन, क्या कहने, कुदवतुल आरिफीन, माशाअल्लाह, सैयदुल मुक़र्रिरीन, अल्लाह, मुमताज आलिमे दीन, माशाअल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब, सुभान अल्लाह, और बेहतरीन शहनशाह तरन्नुम ले ली जनाब कारी मोहम्मद शमशाद साहब, जिनके दामन में अल्फाज के ज़ेरो बम तवाफ करते हैं, जनाब कारी मुबश्शिर साहब। माशाअल्लाह बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। शमशाद राही साहब ने कहा कि उस्तादुल शोरा से सुनने का शौक है और मैं अपना टाइम देना चाहता हूँ। मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में भाई शफीक साहब जो वक्फ मीडिया वाले हैं, कई जलसों में शरीक रहे, लेकिन मैंने आज तक इनको किसी को इनाम नहीं देते हुए देखा है। ये पकड़ा है। आज शमशाद राही को इनाम दे करके शफीक साहब ने साबित कर दिया कि शमशाद राही हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि भूटान तक सफर करके अपनी कामयाबी शायरी में हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, भूटान भी याद है आपको। मुबश्शिर साहब ने कहा कि माइक भी है, टाइम भी है, मजमा भी है, तो इंशाअल्लाह ये ऐनुल हक दानिश भी है, जो आप सुबह तक कहेंगे तो इंशाअल्लाह कलाम भी होगा और बयान भी होगा। अल्लाह। आइए, क्योंकि मुझे उस्ताद शोरा कह दिया गया है, सबने बहुत, आप हैं हजरत माशाअल्लाह है, आपके कई कलाम पढ़ते हैं हिंदुस्तान में शायर माशाअल्लाह। सबने अपना अपना कलाम सुनाया माशाअल्लाह। देखिए मेरी माओ बहनों, आपके लिए मैं कलाम सुनाने जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले नाते पाक पढ़ूं। मुझे ये मालूम है, मैं तारीख लिखता हूँ, तारीख पढ़ता हूँ। मैंने ये सुना है कि जहाँ 4 औरतें होती हैं वहाँ खामोशी नहीं होती, लेकिन बवाना की ये तारीख है कि यहाँ अगर 100 औरत भी एक जगह बैठ जाए तो कोई आवाज नहीं आता। क्या बात है। तो आइए नाते पाक के चंद शेर से अपने जहनों को मुनव्वर कीजिए, इंशाअल्लाह उसके बाद बयान शुरू होगा। माशाअल्लाह, सुन रहा हूँ हज़रत, माशाअल्लाह। वो हमारा इमाम हो जाए
वो हमारा इमाम हो जाए, वो हमारा इमाम हो जाए, वो हमारा इमाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह। इश्तियाक साहब ने इनाम देना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं कहा करता हूँ कि नात लिखना और नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, और इनाम देना ये नबी की सुन्नत है। ये याद है। वो हमारा इमाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए। और इस पे मौलाना साहब एक मिनट रुकने के लिए चाहूंगा। माशाअल्लाह, देखिए हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी जमहूरी हुकूमत है, सबका हक है। माशाअल्लाह, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हमारे शोएब भाई वगैरह जिम्मेदार हजरात पीछे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन है देर रात तक का। आप बगौर सुने इधर। माशाअल्लाह जी। इस पे आमीन कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब मैं तैयार हूँ। या खुदा, या खुदा मुस्तफा के आशिक पर क्या कहने, या खुदा मुस्तफा के आशिक पर, सुभान या अल्लाह। खुदा मुस्तफा के आशिक पर, अरे नारे दो हराम हो जाए। क्या कहने, नारे दो हराम हो जाए, नारे दो हराम हो जाए। और बहुत सारे शेर हैं, आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। कि बद में नाते नबी में ऐ दानिश, क्या कहने, बज़ में नाते नबी में ए दानिश, बद में नाते नबी में ऐ दानिश, है सुभान अल्लाह। बद में नाते नबी में ऐ दानिश, मीठा मीठा कलाम हो जाए, मीठा मीठा कलाम हो जाए। माशाअल्लाह, मीठे मीठे तरीके से पैसे आ रहे हैं। माशाअल्लाह, ये भी दिल्ली में पहली ऐसी जमीन है जहाँ तकरीर में भी पैसे मिलते हैं। माशाअल्लाह। मैं अपनी माओ बहनों के लिए भी सुनाऊंगा। जी 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 इंशाअल्लाह। हमारे शमशाद राही साहब ने कुरान के हवाले से पढ़ा 2-3 शेर। इजाजत है पढ़ लूं मैं भी? जी जी, एक ही का इजाजत है, 2-3 ज्यादा हो जाएगा फिर। अच्छा, 2 का बयान सुनना है हजरत। इंशाअल्लाह वो भी होगा, आप साथ देते रहिए। जी, ये मेरा कलाम है, जो भी पढ़ता हूँ अपना कलाम पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, परवाने नबी के, दीवाने नबी के, परवाने नबी के, एक हरफ भी मिट जाए, एक हरफ भी मिट जाए, गवारा न करेंगे। एक हरफ भी मिट जाए, गवारा न करेंगे। कुफार से कुरान का सौदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दीवाने नबी के, क्या जज्बाती कलाम है माशाअल्लाह। दीवाने नबी के, क्या कहने भाई, वाह माशाअल्लाह। प्रधान जी आ रहे हैं, अज़्म हिम्मत जवान रखते हैं, हम दिलों में कुरान रखते हैं, और क्या डराएगा जमाना हमें, हम हथेली पे जान रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर देखिए जी, आता हो। दीवाने नबी के, परवाने नबी के, क्या कहने भाई, वाह वाह। कट जाए ये सर, कट जाए, कट जाए ये सर, या
इस्लाम के कानून को रुसवा न करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। परवान नबी के क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। परवान नबी के अल्लाह, बुढ़ापे में ये हालत, जवानी में क्या होगा। और आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ बस जी आता मक्ते का जो दावत तौहीद के मतवाल है दानिश, जो दावत तौहीद के मतवाल है दानिश, जो दावत तौहीद के मतवाल है दानिश, वो तो किसी फिरौन का सजदा न करेंगे। क्या कहने, नारे तकबीर। हजरत मौलाना इनुल हक दानी साहब, जामिया रहमानिया, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। दीवाने नबी के, परवान नबी के, दीवान नबी के, परवान नबी के। हजरत मोहतरम, मैंने अपनी माओ से, बहनों से इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरीन कलाम सुनाऊंगा। जी इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो हमारा ये जामिया रहमानिया है, माशाअल्लाह, ये क्या करा रहे हैं। आज कुरान की निस्बत से ये प्रोग्राम हो रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। आमीन। जो लोग इसमें आने वाले हैं, अल्लाह तमाम आने वालों को कबूल फरमा ले। दोस्तों, हमारे मुबश्शिर साहब ने शेर पढ़ा, ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से, बुराई से यहाँ का बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। माशाअल्लाह। क्या है मदरसे, हमारे नबी ने फरमाया अद्दिबू सिबियानकुम वअल्लिमुहुमुल कुरान। सुभान अल्लाह। ये मदारिस बच्चों को अदब सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चों को अदब सिखाओ। अल्लाह। क्या है अदब? जरा कलेजे पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। एक बच्चा जामिया रहमानिया में पढ़ रहा है, सालाना छुट्टी होती है। मौलाना नूरुल्लाह साहब तमाम बच्चों को बिठाते हैं, कुछ नसीहतें करते हैं और ये कहते हैं बेटा जब अपने गांव में जाना तमाम लोगों को सलाम करना। मदरसे में छुट्टी होती है, बच्चा घर जा रहा है, घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ है। क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान आप खैरियत से हैं? जरा मुझे पानी पिला दीजिए। माँ का दिल भराता है अल्लाह अल्लाह कि मेरा बेटा मदरसे से अदब सीख के आ रहा है, सलाम कर रहा है, अम्मी जान कह रहा है। बेटा कहता अम्मी जान जरा पानी पिला दीजिए। तो अम्मी जान कहती है बेटा रुक जाओ, ये सेब रखा है, ये रसगुल्ला है तुम्हारे लिए, ये दिल्ली की मशहूर बिरयानी तुम्हारे लिए है, पहले खाना खाओ फिर पानी पियो। ये मदरसे का बच्चा कर रहा। अभी जो हमारे इब्राहिम साहब सुना रहे थे और बच्चों से पूछ रहे थे, मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। एक बच्चा मदरसे में गया पढ़ने के लिए, तो कुछ लोगों ने कहा अरे कहाँ तुमने दाखिला करा दिया? बाप से कहा ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये तो बल्ब जलाना नहीं जानते, स्कूटर चलाना नहीं जानते, ये कुछ काम नहीं जानते, तुम इसकी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? स्कूल में दाखिला करा।
बाप जाहिल था बेचारा। अब प्रधान भी यही कह रहा है, मिंबर भी यही कह रहा है। बात समझ में आ गई, स्कूल में उस बच्चे का दाखिला करा दिया। उस्ताद ने बहुत समझाया, बात मानी नहीं उसने। कुछ दिनों के बाद जब उस बच्चे का बाप मिला तो पूछा, माशाअल्लाह आपका बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा है, तरक्की कुछ कर रहा है? कहा कि हाँ बहुत तरक्की कर रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो काफी तरक्की हो गई स्कूल में। तो हमारे मौलाना नूरुल्लाह साहब ने सोचा कि ये तो जाहिल आदमी है, इसको क्या पता कि ये तरक्की किसको कहते हैं। तो मौलाना ने पूछा, भाई बताओ ये तरक्की किस तरह की हो गई? तो बाप जाहिल था, उसने कहा जब तक मदरसे में पढ़ता था बैठकर पेशाब करता था, अब खड़े होकर पेशाब करने लगा। ये तरक्की कर रहा है, माँ को गाली दे रहा है, बाप को गाली दे रहा है, ये तरक्की कर रहा है। मदरसे में पढ़ रहा है, माँ की खिदमत कर रहा है, माँ के पांव दबा रहा है। फरिश्ता में भी शोहरत हो गई है, फरिश्ता में भी शोहरत हो गई है। मुझे माँ से मोहब्बत हो गई है। क्या कहने। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अपने साथियों से पूछता है, ये बताओ कि माँ का दूसरा क्या नाम है? तो किसी ने बता दिया, माँ उसी को कहते हैं जो बाप की बीवी हो। अच्छा, जेंटलमैन बन के आ रहा है ना। घर में आया तो कहा, मेरे बाप की बीवी जरा पानी तो पिला दे। माँ को गुस्सा आया, बेअदब हो के आ रहा है, माँ को बाप की बीवी बता के आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी तरक्की अगर है तो दीन में है, सुन्नत में है, कुरान में है। तुम्हारी तरक्की जमाने में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, अभी शमशाद राही साहब ने एक शेर पढ़ा, मुझे वो वाकया याद आया, जरा गौर से सुनना। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ है, जमाने के मशहूर बुजुर्ग शाह कलंदर बैठे हुए हैं, कुछ मुफ्तियान निजाम बैठे हैं। तो उस बादशाह ने मुफ्तियों से पूछा, ऐ मुफ्तियों एक मसला है, मुझे किसके जिस्म को ये मिट्टी नहीं खाती है? मुबश्शिर साहब जी, किस इंसान के जिस्म को ये मिट्टी नहीं खाती है? तो एक मुफ्ती जवाब लिखने लगा। तो शाह कलंदर ने पूछा, मुफ्ती साहब क्या लिख रहे हो? तो मुफ्ती साहब ने कहा, जो शाह साहब फरमा दे। शाह साहब ने कहा, लिखो, जो हाफिज़े कुरान है और कुरान पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा, अगर यकीन न हो तो बादशाह जिस तख्त पे बैठा है उस तख्त के नीचे की मिट्टी खोदवाए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि तख्त हटाओ, मिट्टी खोदो। जब मिट्टी खोदी गई है तो एक लाश है, तरोताजा है, कफन में भी मिट्टी नहीं समाई है। दोस्तों, ये हाफिज़े कुरान, ये कुरान की बरकत है। जो इंसान हाफिज़े कुरान हो जाता है, बाअमल हो जाता है, दुनिया की मिट्टी भी
उसके जिस्म को नहीं खाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है कि सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते? क्या कहने। कौन है? हजरत शाह साउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े मुकर्रिर हैं। फरमाया करते थे, लोगों ये वो कुरान है, खुदाए पाक की कसम अगर मैं समंदर के किनारे पर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगूं तो कोई मजाल नहीं है कि समंदर की मछलियां कुरान पाक सुनने को बेताब न हो जाए। ऐसा कुरान पढ़ो। मैंने खुतबे में कुछ नहीं पढ़ा, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम इमामों को दावत दे रहा हूं, जब भी आप इमामत करें हर आयत को अलग अलग पढ़ें। क्यों? जरा सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। अल्लाह खुश होते हैं, फरमाते हैं हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। अल्लाह एक एक आयत का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सनाओ सिफत बयान की। मालिक यौमिद्दीन, बंदा जब नमाज पढ़ता है कहता है अल्लाह यौमे जज़ा का मालिक है। अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई किबरियाई बयान की। 40 साल हो गए जमात में गए हुए, 10 साल से मदरसे में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं पढ़ सकते। हमने कुरान की अजमत को नहीं समझा। कुरान वो इनकलाबी किताब है। खुदाए पाक की कसम, हमारे नबी जब कुरान पढ़ते थे और वो लोग जो अपने कुफ्र में पुख्ता थे, कुरान सुनकर के मुसलमान हो जाते थे। अल्लाह ने फरमाया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। दोस्तों, मैंने एक हदीस पढ़ी, हमारे नबी ने फरमाया अद्दिबू सिबियानकुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। देखो एक वाकया बयान करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ इंशाअल्लाह। क्या है अदब? एक बाप मर रहा। मेरी बेटियों बहनों जरा गौर से सुनना, बातें बिल्कुल मत करो, वरना और जगह की तौहीन होती है कि भाई वहाँ की औरतें बात करती हैं जलसे में, वहाँ की औरतें बात। मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूँ, मैं जाऊँगा तो ये शिकायत कर दूंगा कि मवाना के जलसे में गया तो औरतें वहाँ बातें कर रही थी। और मैंने पहले आपकी तारीफ कर दी, माशाल्लाह कोई औरत यहाँ बात अभी तक नहीं कर रही है। अल्लाह तमाम औरतों को कबूल फरमा ले। एक बाप मर रहा है, अपने बेटे को वसीयत कर रहा है, जरा गौर से सुनना, अदब सिखाओ। बाप ने कहा बेटा मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। कहा क्या अब्बू जान, क्या याद रखें? कहा कि जब भी नबी का नाम लेना अदब से लेना। क्या करना? अदब से लेना। और कहा जब भी नबी का नाम लेना वजू के साथ लेना। किसके साथ लेना? शफीक भाई मेरी निगाह चारों तरफ है, मैं सबको देख रहा हूं।
तमाम लोग मेरी तरफ देखें। उलमा को देखना बाइसे सवाब है। दूसरी बात क्या हुई बताइए जरा, क्या कहा मैंने? हम मालूम कि जब भी नबी का नाम लेना बावजू लेना। बाप का इंतकाल हो जाता है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हर साल फर्स्ट आ रहा है, सालाना जलसा होने वाला है, तमाम बच्चों की तैयारी चल रही है, कोई नात पढ़ेगा, कोई तकरीर करेगा, कोई हम्द पढ़ेगा। उस लड़के का भी नंबर आया, उस्ताद ने एक नात शरीफ दी, बहुत मशहूर नात है वो, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला। बच्चे को ये नात दे दी गई। कुछ दिनों के बाद उस्ताद ने कहा सुनाओ, तो बच्चा क्या पढ़ता है जरा सुनिएगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुराद गरीबों की बर लाने वाले। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बेटा, शायर ने लिखा है वाला, तुम वाले पढ़ रहे हो, जरा ठीक कर लेना। बच्चा खामोश रहा। आज जलसे का मौका है, मंच पे उसको बुलाया गया, तो वहां इसी तरह पढ़ता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुराद गरीबों की बर लाने वाले। अरे सुभान अल्लाह तो कहिए। खामोशी मुबश्शिर साहब कहेंगे इंशाअल्लाह। उसने नात पढ़ दी। एक डिप्टी कमिश्नर आया हुआ था, उसका नंबर आ गया। अल्लाह। उसने सदारती खुतबे के बाद ये कहा कि यहाँ के जो असातिज़ा हैं बच्चों पे ध्यान नहीं देते जी, और बच्चों के अंदर, उस्तादों के अंदर इतनी तमीज नहीं है कि शायर ने लिखा क्या है और बच्चा पढ़ क्या रहा है। उस्ताद ने अपने दिल में कहा मैंने तो बताया था। मदरसे की तौहीन हुई, उस्ताद की तौहीन हुई। खैर जलसा खत्म हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। दोबारा साल मुकम्मल होने के बाद स्कूल खुला। कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए, कुछ के पास किताबें हैं, किसी के पास किताबें नहीं हैं। तो प्रिंसिपल ने उसी उस्ताद से कहा कि देखिए आज तो आप खाली हैं, तमाम बच्चों को एक हाल में जमा कीजिए, उनको कुछ समझाइए, कुछ बताइए, ताकि इनका भी टाइम पास हो जाएगा और आपका भी टाइम पास। जरा गौर से सुनिए। तमाम बच्चे जमा हो गए। वही इस्लामियात का मास्टर आया जिसने ये नात दी थी बच्चों, इस बच्चे को, वो बच्चा भी मौजूद है। उस्ताद ने, टीचर ने कुछ बातें नसीहत की सुनाई। फिर कुछ देर के बाद किसी बच्चे से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा। अब इस लड़के का नंबर आया। उस लड़के का नाम अहमद था। मास्टर साहब ने कहा अहमद ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? वो खड़ा हो गया, खामोश है। टीचर ने कहा बताओ मालूम नहीं है? उसने कहा सर हिलाया। कहा बताते क्यों नहीं? बता नहीं रहा। उस्ताद को गुस्सा आ गया कि इसने जलसे में भी मेरी तौहीन की, आज क्लास में भी तौहीन कर रहा है। तमाचा मारा, डंडे मारे, बच्चा रोने लगा। उधर घंटी हो गई हाफ टाइम की। समझ रहे हैं? अरे ये क्या है ये सब? वो इधर उधर ना देखे बिल्कुल भी। हाफ टाइम। उस्ताद
ने कहा घंटी लग गई है, अब दोबारा आता हूं, आज तुम्हारी जिद को तोड़ूंगा। बच्चा दर्जे में बैठा हुआ रो रहा है, कभी उसने मार नहीं खाई थी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई उस्ताद की मार है, चलो कोई बात नहीं, चलो मुंह हाथ धो लो। वो बच्चा जाता है, वुजू करके आता है, क्लास में बैठ जाता है, घंटी लगती है, मास्टर आ जाता है, कहा अहमद खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया, कहा ये बताओ हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा हमारे प्यारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस्ताद ने कहा बेटा ये तो पहले भी बता सकते थे। तो वो रोने लगा, कहा इतनी मार खाने के बाद बता रहे हो, बताओ बात क्या है, क्या मामला है, क्या बात है? बच्चा रोने लगा। उस्ताद वो टीचर उठा, बच्चे के करीब गया, सीने से लगाया और कहा बेटा तू पढ़ने में भी ज़हीन है, तू मेरे बेटे की तरह है, बता मामला क्या है? तो और रोने लगा। उस्ताद ने सर को बोसा दिया, कहा बताना पड़ेगा मामला क्या है, अब सुनो जरा गौर से। उस बच्चे ने कहा कि जब मेरे वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो रहा था, उस वक्त में मेरे वालिदे मोहतरम ने कहा बेटा जब भी नबी का नाम लेना अदब के साथ लेना। शायर ने लिखा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, इसमें अदब नहीं है, अदब इसमें है वो नबियों के रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद होता है। कहा बेटा ये बता कि तुम्हें जब मालूम था कि नबी का नाम क्या है, तुमने क्यों नहीं बताया? जरा हमारी माएं सुने, हमारे जो बाप के दर्जे में लोग हैं वो सुने, बेटे वाले सुने। कहा कि तुमने नबी का नाम क्यों नहीं लिया? तो उस बच्चे ने कहा मास्टर साहब अगर मेरी हड्डी के रेजे रेजे भी हो जाते तो मैं बगैर वजू के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेता, इसलिए कि हमारे अब्बू जान ने मरते वक्त ये कहा था बेटा जब भी नबी का नाम लेना वजू के साथ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अदीबू सिबियानकुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, वअल्लिमुहुमुल कुरान, और इन बच्चों को कुरान सिखाओ। कुरान सिखाने से क्या फायदा होगा? जल्दी जल्दी बता रहा क्या होगा। एक आदमी मरने के करीब हो गया, मरने के करीब, कोई नेकी नहीं है, बुरा शख्स है। जब मरने का वक्त करीब आ गया तो अपनी बीवी से कहा जाने जाना तुम्हारे पेट में जो बच्चा है जब ये पैदा हो जाए, जब ये चलने लगे, जब ये बोलने लगे, जामिया रहमानिया में भेज देना। मेरे पास कोई नेकी नहीं है कि अल्लाह मेरी मगफिरत करे, ये बच्चा कुरान पढ़ेगा मेरी मगफिरत हो जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से लड़का पैदा हुआ, चलने लगा, बोलने लगा। माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, मदरसे में जाके दाखिला करा दिया। उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील अमीन को बुलाया, कहा मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, दबदबे की कसम, ऐ जिब्रील इसका मासूम बच्चा
मुझे रहीम कह रहा है, मेरी तारीफ बयान कर रहा है। ऐ जिब्रील अमीन, जाओ इस लड़के का बाप जहन्नम में है, जहन्नम से निकालो और इसका दाखिला जन्नत के अंदर कर दो। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की ये बरकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब बच्चा पूरा कुरान पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया, बच्चा जब जाता है मदरसे में, उस्ताद कहता है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया उस बच्चे की मगफिरत का परवाना लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। बच्चे के लिए, अच्छा सिर्फ बच्चे के लिए जन्नत का परवाना लिखा जाता है? नहीं, बल्कि ये जो माँ भेजने वाली है, ये जो बाप भेजने वाला है कि अल्लाह का कलाम सीखने बच्चा जा रहा है, माँ बाप के लिए भी जन्नत का परवाना लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और ये टूटी चटाई पर बैठकर हम जब कमरे में बैठे थे तो मौलाना नूरुल्लाह साहब ये कह रहे थे कि ये 4 बच्चे हाफिज हैं, उनमें से 3 यतीम हैं, और अल्लाह तबारक ताला मौलाना नूरुल्लाह साहब की उम्र में बरकत अता फरमा दे। एक जुमला मैंने सुना कि अगर और भी यतीम हो, जितने यतीम हो यहाँ आ जाए, मेरा दरवाजा खुला हुआ है और मेरा सीना भी खुला हुआ है और मेरी तजौरी भी खुली हुई है। इंशाअल्लाह अपने पैसे से यतीम बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाक की कसम, ऐसा अगर जज्बा हम में हो जाए, अरे कमंद चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, समंदरों को तहों तक खंगाल सकता हूँ, मेरे वजूद को इंचों से नापने वाले मैं हर चट्टान से दरिया करा सकता हूँ। क्या कहने में, सुभान अल्लाह। हदीस का वो टुकड़ा रह गया कि बेटे के बच्चे के लिए जन्नत का परवाना लिखा जाता है, बाप के लिए जन्नत का परवाना लिखा जा रहा है। मौलाना नूरुल्लाह साहब वो उस्ताद जो टूटी चटाई पर बैठकर कुरान और हदीस की तालीम दे रहा है, हमारे नबी ने फरमाया उनके लिए भी जन्नत का परवाना लिखा जाता है। तो बताओ भाई, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओगे? इंशाअल्लाह। अदब सिखाओगे भाई? इंशाअल्लाह। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, बाप का इंतकाल हो गया है, जाता है, बाप को गुस्ल देता है, कफनाता है, कांधे पे लगाता है, कब्र तक ले जाता है, सारे लोग चले जाते हैं, ये बच्चा कब्र पे खड़ा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सुभान अल्लाह। ऐसा कुरान पढ़ो कि दुनिया में इंकलाब आए। अभी हैदराबाद में था मैं, 15 दिनों तक मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे। हम जलसे में जा रहे थे शबे मेरात के मौके से, हमारे साथ कुछ मुफ्तियान निज़ाम थे। एक मस्जिद से अजान की आवाज आई, वो मुफ्तियान निज़ाम हंसने लगे कि देखो आवाज क्या है। आज हमारी मस्जिदों में, माफ करो खुदा की कसम, हिंदुस्तान भर में जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि ये मुअज्जिन कैसा है, ये तकबीर क्या पढ़ रहा है। एक बात सुनाता हूँ अजान के बारे में, कैसे इनकलाब आया। एक जमात गई न्यूयॉर्क के अंदर, ये वाकया तो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ चले जाओ, यहाँ के लिए नया। न्यूयॉर्क के अंदर एक जमात गई है, मगरिब के वक्त एयरपोर्ट पे उतरी है जमात, तो मुअज्जिन ने कहा भाई अजान दो। अमीर साहब ने कहा कि अजान दो मुअज्जिन से, तो मुअज्जिन ने कहा हजरत ये तो कुफरिस्तान है, यहाँ अजान का क्या मतलब। अमीर साहब ने कहा कुछ भी हो अजान दो, हमारे यहाँ ये हुक्म है, अमीर का जो हुक्म है वो मानना जरूरी है। मुअज्जिन खड़ा हो गया
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आवाज बहुत प्यारी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। न्यूयॉर्क में अजान हो रही है, एयरपोर्ट पे अजान हो रही है। जहाज का बहुत बड़ा अफसर और कप्तान अजान सुन रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अफसर अजान सुन के रो रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। करीब आ रहा है। हय्या अला सलाह। मुअज्जिन क्या कर रहा है? आओ नमाज को। हम अपने बच्चों को कहते चलो खेत में चले, खलियान में चले, दुकान पे चले, मकान पे चले, पलाट पे चले, नमाज को कहते ही हय्या अलल फलाह। कामयाबी अल्लाह के घर में है, कामयाबी नमाज में है, कामयाबी खेतों में नहीं, खलियानों में नहीं, दुकानों में नहीं, मकानों में नहीं। कामयाबी अगर है तो नमाज। अजान खत्म हो गई। जहाज का वो अफसर रोता हुआ करीब आया और कहा मुअज्जिन ये बता कि ये मोहम्मद कौन है? कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन ने कहा आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन तादारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में आराम फरमा है, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा ए मुअज्जिन जमात बाद में होगी, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसी अजान दी जाएगी तो इनकलाब बर्पा होगा। लेकिन अब हो क्या रहा है? मस्जिदों में हो क्या रहा है? इमाम तो मुफ्ती साहब हैं और मुअज्जिन जो है, जो कभी भैंस चराता था, अब लंगड़ा हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको रख लिया मुतवल्ली ने। मुतवल्ली भी ये समझता है कि मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। अब वो मस्जिदों में अजान दे रहा। सुनना जरा गौर से। एक जलसे में गया गांव में तो मैंने मुतवल्ली को बुलाया। मैंने कहा कि भाई अजान दोबारा दिलवाओ। कहा क्यों? मैंने कहा कि इसने अजान सही नहीं दी। कहा आपको पता नहीं ये बड़ा धांसू है। किसी भी मौलवी को, किसी भी चंदा करने वालों को मस्जिद में टिकने नहीं देता। ये बड़ा धांसू है। मैंने कहा ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ ये अल्लाह मियाँ को बुला रहा है या अल्लाह मियाँ को डांट रहा है? तकबीर पढ़ने वालों के पास चले जाओ, इमाम मुफ्ती साहब हैं, और तकबीर जो पढ़ा अल्लाहू अकबर, क्या है? हम बोल नहीं सकते बात जगह पे। एक जगह मैं अभी हैदराबाद में गया था, मैंने देखा कि सारे पेंट वाले हैं, तकबीर पढ़ दी तो नाराज हो गया इमाम भी नाराज हो गया और सोचता रहा पूरी नमाज में कि इसने तकबीर क्यों पढ़ दी। तो
चुनांचे सजदा 100 नहीं हुआ था, फिर भी उसने सजदा 100 कर लिया। इमाम भी ऐसे उन्हें अल्लाह माफ करे। मैं एक मर्तबा जलसे में गया तो अपनी गाड़ी रोकता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी। एक जगह गया, मैं मुजफ्फरनगर ही की बात बता रहा हूँ। जी जी, आजकल देख के पढ़िएगा मुजफ्फरनगर में अमीन साहब मुजफ्फरनगर में असर का वक्त था। मैंने सोचा भाई अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। गए, वजू किया, इमाम साहब को देखा। इमाम साहब जब खड़े हुए तो देखो ऐसे, और रुकू में गए तो ऐसे, सजदे में गए होंगे तो क्या आलम होगा तुम ही बताओ। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब और बामुराद हैं वो ईमान वाले जो अपनी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। आज नमाज का पता नहीं है, कुरान तो हम क्या पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर दुनिया में इनकलाब लाना है तो बेहतरीन कुरान पढ़ना होगा। मस्जिदों में जब बेहतरीन अजान होगी तो दुनिया में इनकलाब बरपा होगा। ये जो हदीस बताते हैं कि मुअज्जिन का सर सबसे ऊंचा होगा, हाँ होगा, उसका होगा जो सही तरीके से अजान दे रहा है और जिस के अल्फाज भी दुरुस्त नहीं, वो न वजू कर रहा है न। एक जगह अल्लाह माफ करे, एक इमाम ने, ऐसे इमाम है, नमाज पढ़ाई और नमाज में कुछ भी नहीं हुआ, सजदा 100 कर लिया। तो हमारे मौलाना अयूब साहब ने कहा कि आपने सजदा 100 क्यों कर लिया? तो कहा कि जरा आहिस्ते से पीछे से निकल गई थी, इस वजह से मैंने सजदा 100 कर लिया। तो ऐसे ऐसे जब इमाम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जब मुअज्जिन होंगे दोस्तों, दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं होगा। तो ये बताओ कितने लोग अपने बच्चों से कुरान पढ़वाएंगे? जरा हाथ उठाएं। सभी पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह, सभी पढ़वाएंगे। कितने लोग इस मदरसे को आबाद करेंगे? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, बड़े जज्बाती लोग हैं। अल्लाह तबारक ताला इन हाथ उठाने वालों को कबूल फरमाए, आमीन। खुदाए पाक की कसम, शमशाद राही साहब ने, मुबश्शिर साहब ने बहुत सारे अशार पढ़े और आपको मालूम हो गया, अरे दुनिया की हर चीज में तब्दीली हो सकती है। अगर तब्दीली नहीं होगी तो वह अल्लाह की किताब है, बाकी दुनिया तक उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम कुरान के लिए जान की बाजी लगा देंगे। अरे लगा देंगे, हाथ उठाएं। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। कुरान के ऊपर कितने लोग जरा हाथ उठाएं? माशाअल्लाह। जरा मैं आजमा लेता हूँ। देखो मेरी तकरीर तो सुबह तक हो सकती है इंशाअल्लाह। अभी जान का नंबर नहीं आया। ये जो जुब्बा पहनता हूँ मैं, अभी 3 दिन पहले कारी साहब, अरे नाम यामीन साहब, पुरकाजी गया था मैं, ऐलान किया, अभी बताऊंगा। तो मैं अभी जान का मुतालबा नहीं किया जा रहा है। रसूलुल्लाह के घर के लिए कौन है खुदा का दीवाना, आशिक़े रसूल। यहाँ आशिक़े रसूल का लफ्ज बेशुमार इस्तेमाल किया गया है। मैं भी कहता हूँ, कौन है आशिक़े रसूल, नबी का दीवाना, जो जामिया रहमानिया के लिए 5100 रुपए से इस मदरसे का ताउन करे, अपने नाम से या अपनी माँ के नाम से या अपने बाप के नाम से। कौन है नबी का दीवाना? जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए। अरे भाई पुरकाजी में गया था मैं, 5 लाख रुपए हुए, मजमा भी इससे कम था। और वहाँ 5100 रुपए से 51,000 से शुरुआत हुई।
माशाल्लाह ये तो दिल्ली के लोग हैं, दिल वाले हैं। मैं दिल्ली की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, खुदाए पाक की कसम। जितनी मेहमान नवाजी आपके यहाँ है, मैंने देखा है हिंदुस्तान। मैं समझता हूँ जिला मुजफ्फरनगर और मेरठ का जो ये हल्का है हमारा, इतना दिल्ली का इतना मेहमान नवाज है कि हिंदुस्तान का कोई गोशा नहीं। अलावा बिहार के इलाके हैं, उधर भी मेहमान नवाजी बहुत है। बाकी जो इधर के इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मेहमान नवाजी नहीं। और दिल्ली के बारे में मशहूर है कि दिल्ली के रहने वाले दिल वाले हैं। तो कौन है दिल वाला? नबी का दीवाना, जो सबसे पहले आ जाए रसूलुल्लाह के घर के लिए 5100 रुपए से जामिया रहमानिया का ताउन करे। अरे तो हर आदमी को उठ जाना चाहिए माशाअल्लाह। 5100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। 5100 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। माशाअल्लाह रसूलुल्लाह के घर के लिए नबी का दीवाना आ रहा है। माशाअल्लाह। देखिए कुर्सी आगे कर दिया कीजिए। मैं मुसाफा भी करता हूँ, दुआएं भी देता हूँ लोगों को। अब मुसाफा को वहां भी कुछ लगाइए। क्या नाम है? माशा सुबह दे ये मुझे भी नाम बताइए, मुसाफा करें, दुआ भी करेंगे ना। मैं यूपी से हूँ, जिला बदायूं से। जितनी मेरी हैसियत है मैं दे सकता हूँ। मैं जुम्मा 8 दिन हुए मुझे सिर्फ अभी। मैं 1100 रुपए कल हजरत के लिए दे दूंगा, ठीक है, शाम के टाइम 6 बजे। माशाअल्लाह, ठीक है, जितनी मेरी हैसियत है। अगर अल्लाह ताला मुझे यहाँ रोकेगा, मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं इंशाल्लाह 11,000 दूंगा यहाँ पर। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं वहाँ के तो लोग बहुत बहुत शुक्रिया। ये तौसीफ भाई है, मोहम्मद तौसीफ, ये 5000 रुपए। देखिए हमारे मुजफ्फरनगर में उसमें लोग लाखों 50 लाख रुपए मदरसों में आते हैं जलसे के मौके से। बड़े जज्बाती लोग हैं, माशाअल्लाह देते हैं। लेकिन दिल्ली तो बहुत मशहूर है। दिल दिल्ली से क्यों कर जुदा हो, दिल दिल्ली का जुज़्वे अव्वली है। तो कौन है? मोहम्मद नबी मोहम्मद तौसीफ 5000 रुपए। माशाअल्लाह, नारा लगाइए जरा। नारे तकबीर। हजरत मौलाना ऐनुल हक साहिब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5000। मोहम्मद तौसीफ। जामिया रहमानिया के भी नाम लीजिए। अब अगले बार सरजमीन बवाना का बहुत अच्छे लोग हैं जी, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। माशाअल्लाह 5000 रुपए से भाई मोहम्मद तौसीफ ने इस मदरसे का ताउन किया है। या अल्लाह, भाई तौसीफ कहाँ हैं? जरा मुसाफा कर लें, उनके लिए दुआएं दे दे। तौसीफ भाई के लिए कुर्सी मैंने कहा था आगे कर देते हजरत। इनको दुआएं कैसे दूंगा? जरा इसको भी हमारे पैसे अलग रखें। कहीं मुबशिर साहब तुराना जी ये भी हो सकता है क्या? माइक पे नहीं कहा जा नहीं, अब तो कुछ होगा ही। 100-200 रुपए मेरे जेब में रख जरा। जी भाई मोहम्मद तौसीफ, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माइक है क्या? और इसी को खोल लीजिए ना। लो जी माशाअल्लाह। या अल्लाह, भाई तौफीक साहब की उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, घर में सुकून नसीब फरमा दे। या अल्लाह, इनके बच्चों को एक और नेक बना दे। या अल्लाह, आने वाली तमाम परेशानियों से इनकी हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। इतनी दुआएं मिल रही हैं। कौन है दूसरा? नबी का दीवाना, खुदा का शेर, जो रसूलुल्लाह के घर के लिए जल्दी जल्दी आ जाए। भाई साल में एक मर्तबा जलसा होता है, अब तो मेरे ख्याल से 2.5 साल के बाद हो रहा है। दूसरा कौन है? नबी का दीवाना, रसूलुल्लाह के घर के लिए कोई हाजी साहब हो, काजी साहब हो, मिंबर साहब हो, मुतवल्ली साहब हो, आ जाएं रसूलुल्लाह के घर के लिए, दीन की इशाअत के लिए, कुरान की बुलंदी के लिए ये ऐलान किया जा रहा है। कोई अल्लाह वाला माशाअल्लाह। कहाँ है भाई? जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। दूसरा कौन है? नबी का दीवाना। 5000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। हमारे इलाके में वो सिवाल खास गए थे कारी अमीन साहब,
चार भाइयों ने 45 लाख रुपए दिए। चार भाई 45 लाख। 5000 का मुतालबा किया जा रहा है रसूलुल्लाह के घर के लिए। कौन है दूसरा? नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना। 5000 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। आ रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वहाँ गए हम, बसेड़ा नहीं, इनका भी नंबर नहीं आया। माशाअल्लाह औरतें तो बहुत नेक हैं, ये तो हंसली, कुंडल, झुमका उमका, पायल सब दे देते हैं। हमारे इलाके में तो माशाअल्लाह बहुत इसका रवाज है। अब यहाँ क्या है, अभी नंबर उनका नहीं आ रहा है। 5000 का मुतालबा किया जा रहा है। कौन है नबी का दीवाना? माशाअल्लाह हमारे पास, अरे इनमें नाम बताइए। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब हैं? हसीरुद्दीन साहब कहाँ हैं? कहाँ हसीरुद्दीन? माशाअल्लाह, देख लीजिए, कुछ हिम्मत कर लीजिए। आपकी मालदारी से तो वाकफियत नहीं है मुझे आपकी। अच्छा अच्छे आदमी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नाम बता दीजिए कुछ इसमें से। हाँ, नजर ही नहीं आ रहे, नजर ही नहीं आ रहे लोग, नजर नहीं आ रहे। 5000 का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरा एक आदमी आ जा भाई, रसूलुल्लाह लोग 10-10, 20-20 हजार, 40-40 हजार में मोबाइल खरीदते हैं और ये तो हमेशा काम आने वाला है। ये पैसा जो आप लगाओगे इंशाअल्लाह बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। तो कौन है दूसरा? रसूलुल्लाह के घर के लिए 5000 का मुतालबा किया जा रहा है। कौन है दूसरा? कोई मिंबर आ जाए, सेक्रेटरी आ जाए, मास्टर आ जाए, हाफिज साहब आ जाए, कारी साहब आ जाए, नेताजी आ जाए। कौन है दूसरा? रसूलुल्लाह के घर को आबाद करने के लिए, मदरसे का ताउन करने के लिए। हज़रत आप ही नाम बता दीजिए कुछ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दे दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से दे दो, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से दे दो, अज़वाजे मुतहरात के नाम से, अपनी माँ के नाम। कम लोग। अच्छा, हमारे कारी मुबशिर साहब और मौलाना नूरुल्लाह साहब कहने कुछ कम कर दीजिए ताकि सारे लोग दे दें जी। तो चलो भाई 2100 रुपए। अब 2100 पे तो सबको आ जाना चाहिए जी, आएंगे इंशाल्लाह। 2100 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है रसूलुल्लाह के घर के लिए, दीन की बुलंदी के लिए, कुरान की तरक्की के लिए 2100 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। कौन है नबी का दीवाना, खुदा का शेर? हजरत नारा लगाने का वक्त आ गया है। एमडी अब्दुल्ला जो हमारे इकबाल भाई हैं इसी गली के, उनके साहबजादे एमडी अब्दुल्ला 2156 5100 रुपए मदरसा जामिया रहमानिया में दे रहे हैं। सुभान अल्लाह देने को कबूल फरमाए। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना ऐनुल हक दानी साहब जामिया रहमानिया बवारा जेजे कॉलोनी के अच्छे मुसलमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5100 रुपए एमडी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब कहाँ हैं? अल्लाह अब्दुल्ला साहब को कबूल फरमा ले, आमीन। की उम्र में बरकत अता फरमा दे, कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, आमीन। या अल्लाह इनके घर में सुकून नसीब फरमा दे, इनके बच्चों को एक और नेक बना दे। जज़ाकल्लाह। 5100 रुपए से इस मदरसे का ताउन कर रहे हैं भाई अब्दुल्ला साहब। तीसरा कौन है नबी का दीवाना? रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। 21 वाले भी आ जाएं, 51 वाले भी आ जाएं। भाई 2100 रुपए तो बहुत कम है,
ये कोई ज्यादा नहीं, तो हर आदमी दे सकता है। साल में एक दफा जलसा होगा, सरजमीने बवाना के मुसलमानों, नबी के मस्तानों, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। अब तो हर आदमी को तैयार हो जाना चाहिए मदरसे का ताउन करने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से जलसा सजाया गया है। अल्लाह तबारक ताला जलसा सजाने वालों को कबूल फरमा ले। 2100 रुपए वाले कौन है? नबी का दीवाना जो इस मदरसे के लिए, यतीम बच्चों के लिए, दीन की खिदमत के लिए 2100 रुपए का ताउन करे। मुबश्शिर साहब 2100 रुपए का मुतालबा किया जा रहा है रसूलुल्लाह के घर के लिए। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कौन है नबी का दीवाना? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। 2100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, माशाल्लाह। 2100 रुपए। बहरहाल ये लोग आते रहेंगे। मैंने चूंकि अपनी बहनों से, माओ से वादा किया था, मुबश्शिर साहब अभी इंशाल्लाह, मुबश्शिर साहब जी माशाल्लाह। एक 500 रुपए एक नौजवान दे गया, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। लेकिन 500 वाला नहीं, अभी 2100 वाला इंशाल्लाह 500 में भी आएंगे। 2100 वाले आ जाए। बहरहाल मैंने अपनी माओ बहनों से वादा किया था कि आपके लिए भी, देखिए औरतें जब नेक होती हैं तो औलाद भी नेक होती है जी। मैं अभी आप लोग उठने का माहौल ना बनाए। हमारे बीच में उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुस्लिम साहिब कासमी दामद बरकातुल आलिया, जो सदर जमीयतुल उलमा सूबे दिल्ली के सदर हैं, और उस्ताद हदीस मदरसा आलिया फतेहपुरी, इंशाअल्लाह हजरत नासिहाना कलिमात से तमाम सामीन को नवाजेंगे। उसके बाद हजरत की दुआ होगी। लेकिन उससे और जलसा दस्तारबंदी होनी है। उससे पहले जलसा दस्तारबंदी जो चल रहा है, बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ मुनाकिद हो रहा है, तो बच्चों की दस्तारबंदी होनी है इंशाअल्लाह। वो रूह परवर मंजर भी आपकी आंखों ने देखना है मेरे भाइयों। और उससे पहले फिर कारी शमशाद राही और कारी सलाहुद्दीन राकिब की कुछ नाते होंगी, जो भोजपुरी और बंगाली जिसकी फरमाइश है, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ा जाएगा। फिल वक्त बैक पर हजरत मौलाना इनुल हक साहब जी 2100 वाले भी आ जाएं और 1100 वाले भी आ जाएं। जल्दी जल्दी आ जाएं भाई, आ जाए माशाल्लाह। 1100 रुपए वाले 1100 वाले भी आ जाएं, 2100 आ वाले जाए। हमारे हाफिज अरमान साहब 1100 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए हाफिज अरमान साहब दे रहे हैं, अल्लाह कबूल। खुद जिंदगी के हुस्न का मेयार बेचकर दुनिया रईस हो गई किरदार बेचकर। क्या कहने? खुद जिंदगी के हुस्न का मेयार बेचकर दुनिया रईस हो गई किरदार बेचकर। आज किरदार को बेचा जा रहा है। दोस्तों ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को बनाएं और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया वालों को दिखाएं। तो 1100 रुपए से हमारे कारी साहब, हाफिज साहब ताउन कर रहे हैं। और कोई नबी का दीवाना है माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के घर के लिए माशाअल्लाह कितने 1100 माशाअल्लाह। क्या ना अखलाक वाले स्वतंत्र नगर 1100 रुपए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी आ जा भाई। और आपको बता दूं कि हाफिज कारी गुफरान साहब नायब मोहतमीम दारुल उलूम दिल्ली पी ब्लॉक 500 रुपए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। भाई 21 वाले और 1100 रुपए वाले जल्दी जल्दी आ जाएं माशाअल्लाह। कोई मिंबर हो मिंबर आ जाए, हाजी साहब आ जाए, मौलाना हो मौलाना, माशाल्लाह मौलानाओं से भी शुरुआत हो गई है माशाल्लाह। हाफिज साहब भी दे रहे हैं, कारी साहब भी दे रहे हैं माशाल्लाह। रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। जल्दी जल्दी आ जाए माशाअल्लाह। मिंटू शेख साहब अपनी वालदा के नाम से दे रहे हैं 1100 रुपए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, माँ के नाम पे दे रहे हैं। कोई बच्चा तड़पता है
तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर सब निकलता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मिंटू शेख साहब ने अपनी माँ के नाम से, ये किसके 1100 है? माशाअल्लाह, लाल मोहम्मद साहब उर्फ कपास 1100 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए इनकी, या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, या अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, या अल्लाह सुकून नसीब फरमा दे। भाई मिंटू की वालदा की मगफिरत फरमा दे, इनके कारोबार माशाअल्लाह। हाफिज सज्जाद साहब मुअज्जिन नाइब इमाम ज़कात फाउंडेशन पी ब्लॉक के जानिब से अपने मरहुमीन के जानिब से 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। 1100 का नंबर चल रहा है, 500 वाले 1100 वाले। माशाअल्लाह। मास्टर इश्तियाक साहब MS कोचिंग के नाम से माहिर सर 1100 रुपए अपने वालिदैन और अपने कोचिंग की तरक्की के लिए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। 1100 रुपए में तो हर आदमी को आ जाना चाहिए। एक जगह ऐलान हुआ तो जितने नौजवान थे मदरसे के लिए अपने मोबाइल दे दिए। जी जी जी, ये रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। अभी कारी शमशाद साहब मालदा की सरजमीन पे 13 मोबाइल और 5.5 डिसमिल जमीन जो ज्ञानडो पूर्णिया में है एक जगह, वहाँ अभी 9 तारीख को करवाया, मैं मौजूद था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ लोग देने वाले हैं माशाअल्लाह। कुछ लोग फोन कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं भाई अपनी माँ के नाम से दे दीजिए, अपने बाप के नाम से, अपनी खाला के नाम से, फूफी के नाम से, ममानी के नाम से, दादी के नाम से, दादा के नाम से, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा। 1100 माशाअल्लाह। इस्लाम भाई शास्त्री पार्क वाले 2100 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। उधार वाला लिखो। माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आ जाए भाई, 1100 वाले, 2100 वाले, जल्दी जल्दी आ जाएं रसूलुल्लाह के घर के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदिल उर्फ अमानुल्लाह शास्त्री पार्क। अच्छा, आदिल इब्न अमानुल्लाह शास्त्री पार्क, पहले जे कॉलोनी में रहते थे, अब शास्त्री पार्क वाले 2100 रुपए दिए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, घर में सुकून नसीब फरमाए, आने वाली तमाम परेशानियों से इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। शास्त्री पार्क से आगे बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा, मैं माशाअल्लाह जी 500 रुपए सबको उठवा दीजिए। नहीं, वो तो अब जब आखिर में शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, कुछ 500 में करवा दीजिए बस। वक्त अच्छा। बहरहाल जल्दी ही बात खत्म। मैंने अपनी माँ बहनों से वादा कर लिया था 2-3 शेर। शफीक भाई जी, हमारी माँ बहनें बहुत पैसे वाली अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इनसे भी लेंगे। जरा 2-3 शेर इनके लिए सुनाने। जी जी सुना है। माशाअल्लाह। आता हो नवाजिश। वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है। क्या कहने, आप भी साथ में पढ़िए जी। वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है, आए है, आयशा है, वो माँ आयशा है। क्या कहने, वो माँ आयशा है। क्या है जी, जो हम में है बेहतर। क्या कहने, जो हम में है बेहतर, जो हम में है बेहतर, वो माँ आयशा है, बहुत नेक अख्तर, वो माँ आयशा सुभान अल्लाह। है, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा। क्या कहने, वो माँ आयशा है, वो माँ आयशा है। कैसी है माँ? क्या कहने, जरा सुनिए मेरी माँ बहनों जी। अता हो कि फरिश्ते जहाँ दे ने आते सलामी, अल्लाह
अल्लाह जी। फरिश्ते जहां देने आते सलामी, बहिश्ती नुमादर वो माइशा है, वो माइशा है, वो माइशा है, वो माइशा है, वो माइशा है। माशाअल्लाह हमारी माएँ, हमारी बहनें। दोस्तों बस तकरीर पे खत्म करने वाला हूँ, एक वाकया सुन लीजिए और बात खत्म कर दो। माशाअल्लाह 500 रुपये आ गए हमारी माँ बहनों से। देखिए हमारे जिला मुजफ्फरनगर में लोग भैंस बहुत पालते हैं, वहाँ भैंसों का बड़ा कारोबार है जी। तो एक चौधरी साहब अल्लाह सुबह सवेरे बाजार जा रहे थे भैंस खरीदने के वास्ते। रास्ते में इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने सलाम किया और चूंकि गांव का वो चौधरी बड़ा आदमी था, इमाम साहब ने पूछा चौधरी साहब कहाँ को जा रहे हैं? कहा कि भैंस खरीदने को जा रहे हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह तो कह लीजिए। तो चौधरी नाराज हो गया और कहा भाई इसमें इंशाअल्लाह कहने की क्या बात है, मेरी जेब में माशाअल्लाह। हजरत एक और ऐलान, निजाम होटल वालों की जानिब से 2100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, आप कर दें। चौधरी ने कहा बीच में मत बीच में वो रखिए, बाद में लिख लीजिए आप, मैं सब ऐलान कर। चौधरी साहब नाराज हो गए, कहने लगे जेब में पैसे हैं, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है। इमाम साहब जैसे हमारे कारी मोहम्मद यामीन साहब हैं, बहुत शरीफ थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चौधरी बाजार को पहुंच गया, भैंस वालों से बात हो गई, दलालों के चक्कर में शाम हो गई। अब भैंस वालों ने कहा भाई जरा जल्दी करो, ये मुजफ्फरनगर का इलाका है, बहुत से गांव ऐसे हैं कि मगरिब बाद आप नहीं जा सकते अभी जी। भैंस वालों ने कहा जल्दी करो। अब चौधरी साहब जब जेब में हाथ डालते हैं तो इतने में जेब कट गई। भैंस वालों ने कहा भाई जरा जल्दी करो, पैसे दो। तो चौधरी कहता जेब कट गई इंशाअल्लाह, और पैसे ने इंशाअल्लाह, अब घर को वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। भैंस वालों को गुस्सा आया कि बड़ा बेवकूफ है, पैसे वैसे निकाल नहीं रहा, इंशाअल्लाह की लाइन लगा रहा। भैंस वालों ने धक्के दिए, रास्ते को आ रहा था, 4 चोरों से मुलाकात हो गई। पहले से गन्ने में बैठे, वो गन्ने के खेत में बैठे थे लोग, लठ लेके आए, सर पे रखा, देखा भाई लिबास के एतबार से तो बहुत मालदार लग रहा। सर पे लठ रखते हुए कहा चौधरी निकाल क्या है? तो चौधरी ने कहा कि बाजार गए इंशाअल्लाह, भैंस वालों से बात हो गई इंशाअल्लाह, और दलालों के चक्कर में शाम हो गई इंशाअल्लाह, और इतने में मेरी जेब कट गई इंशाअल्लाह, और मैं घर वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। भैंस वालों ने धक्के दिए इंशाअल्लाह। चोरों ने समझ लिया कि भाई इसकी जेब में वाकई कुछ नहीं है। तो एक चोर ने कहा कोई बात नहीं, हम मुजफ्फरनगर के हैं, वैसे मत जाने दो, इसकी खूब पिटाई कर। चोरों ने कहा कि ठीक है, ये खूब पिटाई करी, और पिटाई करने के बाद एक दरख्त से बांध दिया। सर्दी का जमाना था, रात भर सिसकता रहा। सुबह को एक मुसाफिर गुजरा, देखा खेत से कराहने की आवाज आ रही, जंप लगाया, करीब गया, रस्सी खोल दी। फजर का वक्त था, इमाम साहब नमाज पढ़ाकर मस्जिद के शहर में टहल रहे थे। तो चौधरी ने देखा कि इमाम साहब हैं। तो जब इमाम साहब को देखा तो कहा इंशाअल्लाह इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब चौंक गए कि आज इंशाअल्लाह पहले कह रहा है, सलाम बाद में कर रहा है, मामला क्या?
इमाम साहब ने पूछा, चौधरी साहब खैरियत से हैं? कहा हाँ खैरियत से इंशाअल्लाह। बाजार को गए इंशाअल्लाह, भैंस वालों से बात हो गई इंशाअल्लाह, इतने में मेरी जेब कट गई इंशाअल्लाह, भैंस वालों ने धक्के दिए इंशाअल्लाह, मैं रास्ते को आ रहा था इंशाअल्लाह, 4 चोरों से मुलाकात हो गई इंशाअल्लाह, उन्होंने खूब पिटाई की इंशाअल्लाह, मजीद ये कि दरख्त से बांध दिया इंशाअल्लाह, मैं सर्दी में पड़ा रहा इंशाअल्लाह, सुबह को एक मुसाफिर गुजरा इंशाअल्लाह, बेबसी के आलम में मुझे देख के छोड़ाया इंशाअल्लाह, अब आपकी खिदमत में आ गया इंशाअल्लाह। इमाम साहब को जलाल आ गया और कहा, बेवकूफ, अगर तू एक मर्तबा इंशाअल्लाह कह लेता तो 1000 मर्तबा इंशाअल्लाह कहने की जरूरत न पड़ती। तो बताओ भाई, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, चौधरी की तरह नहीं। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह, मदरसे को आबाद करोगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, उस्तादों की कदर करोगे इंशाअल्लाह, ज़कात निकालोगे इंशाअल्लाह। अब सुन लो, ये जो मैं जुब्बा पहन के जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ये इसीलिए पहन के जाता हूँ, याद रखो, जिसकी जेब में जो हो, मोबाइल हो मोबाइल दे दो, मोटरसाइकिल की चाबी हो वो दे दो, 500 हो 500 दे दो, 1000 हो तो 1000 दे दो, कोई भी अगर बचा के ले जाएगा वही हाल होगा जो चौधरी का हुआ इंशाअल्लाह। अब देखो ये फैलाया गया है दामन, आ जाओ जल्दी जल्दी, जिसकी जेब में जो हो 100 हो 100 दे दो, 500 हो 500, एक आदमी भी अपनी जगह ना बैठा रहे, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, स्टेज वाले भी आ जाए। निजाम होटल वाले 2100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अमानुल्लाह उर्फ अम्मू साहिब, इनके जानिब से 1100 रुपए, हाफिज अबू तालिब जो साबिक तालिब इल्म है जामिया रहमानिया के, उनके जानिब से 500 रुपए, अल्लाह तमाम के देने को कबूल फरमाए, आमीन। आ जाए माशाअल्लाह। देखिए भाई, शफीक साहब जो वक्त मीडिया वाले हैं वो भी 100 रुपए से ताउन करें, इसमें डालो, कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आ जाए भाई, अपनी माँ के, एक आदमी भी अपनी जगह ना बैठा रहे, 10 हो 10 दे दो, 20 हो 20 दे दो, 50 हो, ये रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है, कुरान की बुलंदी के लिए, हर आदमी अपनी जगह से। हमारी माएँ भी हसली हो हसली दे दें, कुंडल हो कुंडल दे दें, पायल हो पायल दे दें, पैसे हो पैसे दे दें, बकरी हो बकरी दे दें, मुर्गा हो मुर्गा दे दें, बकरा हो बकरा दे दें, जल्दी भेजवा दें, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है। मेरी माओ बहनों, हसली हो, अभी हमसे पुरकाजी में ऐलान किया, कहीं कुंडल आ गए, कहीं हसली आ गई, कहीं पायल, तो आपसे भी गुजारिश है, ला बेटा जल्दी जल्दी डालो, पैसे हो पैसे दे दें, खाला के नाम से, फूफी के नाम से, ममानी के नाम से, दादी के नाम से, नानी के नाम से, अम्मी जान के, जल्दी जल्दी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। 500 रुपए हाफिज असरार साहब के छोटे भाई 100 हो 100 दे दो, 500 हो 500 दे दो, 1000 हो 1000 दे दो, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा है, जल्दी जल्दी आ जाए, अपनी माँ के ना। एक आदमी भी, एक हमारे मेहमान है हरियाणा से मोहम्मद बिलाल साहब, हाफिज असरार के जीजा, 500 रुपए अल्लाह देने को कबूल फरमाए, और 100 रुपए और किसी ने दिया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आते रहे भाई, कोई भी बैठा न रहे, कुछ न कुछ मदरसे में देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। माएँ और बहनें सुन रही हैं, वो भी भेजवाएं, जल्दी जल्दी भेजवा दें, पैसे हो पैसे दे दें, कुंडल हो कुंडल दे दें, पायल हो पायल दे दें, झुमका हो झुमका दे दें, रसूलुल्लाह, भैंस हो भैंस दे दें, बकरा हो बकरा दे दें, पैसे हो पैसे दे दें, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, अपनी खाला के नाम से, फूफी के नाम से, ममानी के नाम से, दादी के नाम से, नानी के नाम से, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, जल्दी आ जाओ भाई, माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा जा रहा। शाबाश शाबाश, माँ के नाम से दे दो, बाप के नाम से दो, हाँ, नानी के नाम से दे दो, नाना के नाम से दे दो, फूफी के नाम से दे दो, फूफा के नाम से दे दो, खाला के नाम से दे दो, खालू के नाम से दे, जल्दी जल्दी आ जाए, माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। अभी तक एक कुंडल भी नहीं है इसमें, न हसली कोई आई है, मेरी माओ बहनों के से मुतालबा किया जा रहा, माशाअल्लाह। मैंने जहाँ भी ऐलान किया
कुंडल का तो कुंडल, हसली का तो हसली आई, पायल का ऐलान किया। बस जल्दी जल्दी दे दें, जल्दी दे दें, जल्दी दे दें। हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब दामत बरकातुहू। हाँ माशाअल्लाह अब्दुल मालिक भाई 500 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी डालो बेटा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा, या अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, इसके मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने कुछ दिया है उनको भी कबूल फरमा, जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनको भी कबूल फरमा। या अल्लाह हर साल इसी तरीके से जलसा करने और सुनने की हम सबको तौफीक अता फरमा। जितने उलमा दूर दराज से या नजदीक से आए, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। आमीन आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तृष्णगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा हम निकले। ये थे हजरत मौलाना ऐनुल हक दानिश कासमी मुजफ्फरनगर की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में दूसरी मर्तबा तशरीफ लाए। आइए, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त